हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली पहले ये चेक करते हैं कि कंडक्टेंस पे किस तरीके से डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट होता है। तो उसको चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल्ड है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें उसके आयंस प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल उसके आयंस हैं ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव के फॉर्म में। ए पॉजिटिव के कैटायंस हो जाएंगे, बी नेगेटिव उसके एनायंस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में ये इनके चार्ज कैरियर्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने इसको हमने डाइल्यूट करना स्टार्ट करा, हम एक अनदर कंटेनर लेते हैं। हम डाइल्यूशन का केस डिस्कस करें तो हमने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करा, मीन्स हमने इसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट करा। तो जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली इसका वॉल्यूम 1 ml था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो अब वॉल्यूम हो गया 2 ml। हमने केवल वाटर ऐड करा एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसको डाइल्यूट करा, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे, जो आयंस प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, वो अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, बट हुआ क्या, इनिशियली जब तक तो वॉल्यूम कम था तब तक तो वो आयंस बहुत क्लोज थे, बट जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो वो आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। एंड डाइल्यूट करते ही जो आयंस का मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ होने के साथ साथ उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। And due to this increase in the distance, the force of attraction between these two ions will get decreased. इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। एंड इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से क्या होगा, जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्ट करने की टेंडेंसी है, इन आयंस की जो कंडक्ट करने की टेंडेंसी है, मूवमेंट की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें यहाँ से एक चीज़, एक कंक्लूज़न हमें मिल रहा है कि जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं डाइल्यूशन, तो क्या होता है, आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, बहुत ईजिली वो मूव कर रहे होते हैं। और अगर आयंस ईजिली मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तभी वो ईजिली मूव कर रहे होंगे। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज़ होने की वजह से या मूवमेंट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो कंडक्ट करने की टेंडेंसी है, जो उनका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस हमेशा इंक्रीज़ करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं मीन्स हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। तो ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेज, और वी कैन से ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस इंक्रीजेज। नाउ कम टू कंडक्टिविटी, की कंडक्टिविटी में कैसे इफेक्ट होगा। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से। कंडक्टिविटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक और तरीके से हम कंडक्टिविटी को समझ सकते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा, ये डिपेंड करता है, या जो कप्पा है कंडक्टिविटी, ये होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट इज़ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना कंडक्टेंस है, वही उसकी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने कंडक्टेंस को समझा है, तो हम कंडक्टिविटी का भी इफेक्ट समझ सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, राइट। और कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। कितने नंबर ऑफ आयंस उसमें फ्लो कर रहे हैं, कितने ज़्यादा उनका मूवमेंट ईजी है, वो उस पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। नाउ इसको चेक करने के लिए अगेन एक कंटेनर का एग्जाम्पल देखते हैं। इस कंटेनर में फॉर एग्जाम्पल 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल्ड था, और इसमें उसके आयंस प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से आयंस प्रेजेंट होंगे। अब हम केस चेक करें डाइल्यूशन का, तो अगेन वही कंटेनर है, इसको डाइल्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास में जो वॉल्यूम है वो 2 ml हो चुका है, बट नंबर ऑफ़ आयंस तो वही है। वॉल्यूम तो 2 ml हो गया, बट नंबर ऑफ़ आयंस तो वही है 2।
राइट। देखो इनिशियल इस वाले कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे जो कप्पा है, कप्पा डिपेंड करेगा कि 1 ml में कितना कंडक्टेंस है 1 ml में, तो और कितना कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस है। तो देखो 1 ml अगर कंटेनर की बात करें तो 1 ml में हमारे पास कप्पा कितने नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, कितने चार्ज है यहाँ पे 2। 1 ml के लिए कप्पा के पास 2 चार्ज है। वहीं पे जैसे ही हमने डाइल्यूशन करा तो अब हमारा वॉल्यूम 2 ml हो गया। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अब अगर 2 ml में कितने आयंस प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने आयंस हमें 2 ml में दिखाई दे रहे हैं, तो 2 ml में हमें आयंस दिखाई दे रहे हैं 2 ml के लिए हमारे पास 2 आयंस प्रेजेंट है। तो अगर 2 ml के लिए 2 आयंस प्रेजेंट है तो इसके 1 ml के लिए हमारे पास कितने आयंस प्रेजेंट होंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितने आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे पास टोटल, तो टोटल आयंस प्रेजेंट होंगे 1। तो जो कप्पा की वैल्यू है, देखो जैसे ही हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, इनिशियली जब 1 ml था तो कप्पा की वैल्यू 2 मतलब 2 आयंस प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हमने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, हमने उसमें वाटर इंक्रीज़ कर दिया तो कप्पा की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है। क्योंकि पर एम एल की अगर हम बात, क्योंकि आयंस क्या हो गए दूर दूर मूव करना शुरू हो रहे हैं। अभी हमने कंडक्टेंस में डिस्कस किया था कि जैसे ही हम डाइल्यूशन करते तो मूवमेंट जो है वो ईजिली जो फ्लो होता है आयंस का वो ईजी हो जाता है। तो अब आयंस क्या है दूर दूर फ्लो करना शुरू करें तो इसके पर्टिकुलर 1 ml के लिए ये जो अब जो 2 ml बन गया था इसके पर्टिकुलर 1 ml में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे हमने एक्सपेरिमेंटली तो फाइंड आउट कर लिया 1। अगर वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली किस तरीके से हुआ, आयंस तो देखो दूर दूर मूव करना शुरू हो गए, एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ कहीं होगा। अब हमें पर्टिकुलर 1 ml के लिए निकालना है, तो पर्टिकुलर 1 ml के लिए हम किसी एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ही आयन बचा। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब डाइल्यूशन को हम बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर रही है, कम हो जा रही है कंडक्टिविटी। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूज़न निकलता है कि जो भी ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स कम टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। या फिर हम कह सकते हैं मोलर का, इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, राइट। अगर इस टर्म में अगर हम चेक करें तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। अब देखो हमने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी तो डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने पे जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है। उस समय 1 ml था, डाइल्यूशन करा 2 ml हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट करेगी, एक फैक्टर बढ़ रहा है एक फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैसे मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट करेगी ऑन डाइल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कंडक्टिविटी का इफेक्ट वहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन, किस तरीके से हमारे पास में इफेक्ट होता है। अगर हम कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखें तो इन वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी। एंड सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो डाइल्यूशन होने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है आयंस के बीच में, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो एक कंक्लूज़न हमें यहाँ से ये निकला, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीजेज, राइट, कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीजेज एंड मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीजेज। So thank you, keep watching the content.